जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को सवाल करता हूँ। पिछले 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे करीबी दोस्त हैं, उनके दादाजी का जो है देहांत हो गया था और उसी में उनके जो अंतिम संस्कार में पहुंचा था। उस दिन आने में काफ़ी लेट हो गया, इस वजह से मैं थका हुआ था और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और कल जो है बारिश का समय था, जिस वजह से बिजली नहीं थी और यहाँ पे बिजली की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से क्लास लेने में समस्या हुई। लेकिन आज बिजली समय से है और हम क्लास को ले पा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि बिजली रहे और हम क्लास लगातार लेते रहें। ठीक है, चलिए आज हम एक परसेंटेज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक आपका है इनकम से संबंधित है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जानते हैं, खर्च प्लस बचत या खर्चा प्लस बचत। ठीक है, देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपका परसेंटेज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते हैं इनकम, सभी व्यक्ति आज के समय में कुछ न कुछ इनकम के लिए कहीं न कहीं जॉब कर ही रहे हैं। तो इनकम एक अलग मतलब एक प्रकार का उस व्यक्ति की जो महीने के लास्ट में जो टोटल उसके जो कार्य करने के मेहनत के रूप में उसे दी जाती है, पैसे के रूप में, वो आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो आप देखा जाए तो इनकम को आय बोलते हैं। एक्सपेंडिचर में जो होता है खर्च या खर्चा, और सेविंग मींस क्या होता है, बचत। आज के जमाने में सेविंग बहुत ही जरूरी है, आपके भविष्य के लिए सेविंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आप कहीं भी कोई काम करते हैं, काम करने के दौरान आप क्या करते हैं, कुछ खर्च भी करते हैं। और खर्च जो करने के बाद आपके पास कुछ राशि बच भी जाती है, उसे बोलते हैं बचत। इन दोनों को जोड़ के ही आपका बनता है इनकम। क्या बनता है, इनकम या आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आय बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको खर्च पता है, ठीक है, और बचत पता है, तो आपसे अगर इनकम या आय निकालने के लिए कहेगा तो उस कंडीशन में खर्च और बचत को जोड़ देंगे, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आय प्राप्त हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको आय पता है और बचत पता है, तो क्या दिक्कत है। आय पता है, मेरी इनकम इतनी है, आय और इतना मैं बचा रहा हूं, तो खर्च कितना कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अगर आपको आय पता है और बचत पता है, खर्च निकालना है, तो खर्च निकालने के लिए आप करेंगे, खर्च बराबर निकालने के लिए आप आय में से बचत को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका खर्च निकल जाएगा। यदि आपको बचत निकालना है, क्या निकालना, बचत, तो आप आय में से क्या कम कर देंगे, बताइए, आय में से खर्च को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आप समझ जाएंगे बचत। ये तीनों चीजें आपको पता होगा। ठीक है, अब चलेगा, कहीं नहीं सबको ये चीजें पता होगी कि हमारा इनकम इतना है, इतना खर्च तो बचत इतना होगा, बचा रहा हूं इतना, खर्च इतना कर रहा हूं तो कितना मेरे टोटल आय होगा। सब जो पढ़े वो भी, जो नहीं पढ़े वो भी, सबके लिए ये सबको पता होगा। ठीक है, अब ध्यान से बात करते हैं कि इन पर प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न बात करते हैं। जैसे कि मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय, मैं बात प्रश्न कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 5:2 है। ठीक, देखिए आय है और बचत का अनुपात 5:2 है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, आपको प्रतिशत निकालना है, समझेगा। ये जो दिया गया है, ये 5:2, ये आय है और बचत है, मतलब इनकम है और सेविंग है। सोचिए, कोई व्यक्ति 5 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया बचा रहा है, खर्च कितना करता होगा, बताइए, आप सोच के देखिए। 5 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया बचा रहा है, खर्च कितना करता होगा, खर्च 3 रुपया। लेकिन कह रहा है कि वह अपनी आय का कितना खर्च करता है, खर्च कर रहा 3, लेकिन अपनी आय मतलब इनकम, आय का जिसके संग का के से सी लिखता वो कहां नीचे चला था, नीचे क्या रहेगा, 5। अब इसको प्रतिशत बदलना है, क्या बदलना प्रतिशत में, आपको पता है 1/5 20%, आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि 1/5 मतलब 20% होता है, तो 3/5 60% हो जाएगा। नहीं तो जिस बच्चे को नहीं समझ रहा अपना 100 से गुणा करें आराम से, 5 × 5 5 दूना 10, तो 20 यही 60% हो गया, मतलब वो अपनी आय का 60% क्या खर्च कर दे रहा है। ठीक है, चलिए
थोड़ा बहुत आइडिया बना कैसे कैसे प्रश्न करना। अभी मुझे प्रश्न को हल कराने दीजिए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं, उसके बाद बताइए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। इसको थोड़ा थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। जैसे जो इनकम आपका होता है, जो इनकम मतलब जो आय होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100%। मतलब इनकम अपने आप में 100% होता है, चाहे जो भी राशि अपने आप में 100% होती है। ठीक है, चलिएगा। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% वृद्धि कमी होती है, सॉरी बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस बचत। क्लियर है? तो आप शुरुआत दौर पे मान लीजिए कि उसकी जो टोटल आय वो 100 थी। कितना थी टोटल आय? मान लीजिए 100 थी। तो जो राघव अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। अगर 100 का 80% 80 होता है तो 80 रुपया वो खर्च कर दिया। तो सोचिए 100 में से 80 रुपया खर्च कर, बचा कितना? 20 बच गया। अब जो करा कर दीजिए, करा कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय 100 है, 100 का 12% 12 होगा, तो 12% वृद्धि होने का मतलब ये हो गया उसकी आय 112 हो गई। क्लियर? सही है, 12% वृद्धि मतलब 112 हो गई। अब आते हैं फिर कह रहा है और बचत में 10% कमी आती है। तो बचत में 10, बचत है कितना? बचत 20 है, तो 20 का आप 10% निकाल लीजिए। तो 20 का आप 10% निकालेंगे, 10/100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो जाएगा, एक जीरो से जाएगा, 2 एकम 2, मतलब 2 की कमी आ गई। बचत में 2% कमी आ गई, मतलब कितना बचा रहा हो? अब 18 बचा रहा। अब इस लाइन को भूल जाइए, नीचे देखिए। कोई व्यक्ति की इनकम 112 रुपया है, बचा रहा है 18 रुपया, खर्च कितना करता होगा? मैंने क्या बताया कि जब आय पता हो बचत पता हो, खर्च निकालना हो, तो आय में से आप बचत घटा दीजिए। 112 में से 118 घटाएंगे आप। देखिए 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में 1 जाएगा 9, मतलब उसकी जो खर्च होगी 94 होगी। तो आपसे कह रहा, आप ये बताइए कि उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? खर्च पहले 80 था, अब खर्च हो गया 94। कितना बढ़ा? देखिए 80 से 94 कितना? 14 बढ़ा। कितना से? 80 से। होगा, इसी को प्रतिशत बताना है। अब इसको प्रतिशत बताना है, 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है? या जिसको पता होगा 2 से काट देगा, 2 7 14 और 2 चौक 8 0, 1/40 आपको पता 2.5% होता है। 1/40 2.5% नहीं समझा रहा है तो आप क्या करिए, 100 से गुणा करिए, वही बात हो जाएगी। 20 गुना 40 जाएगा, 20 पंजे 100। देखिए अगर 2 से काटेंगे हम लोग 2.5 नहीं आएगा, तो 7 गुणते कितना हो जाएगा? 2.5, सॉरी ये 7 रहेगा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 14 3 17, मतलब उसकी जो खर्च है, खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 17.5% की वृद्धि हुई है। एक तो तरीका ये है, ठीक है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं एक बार। चले अब इसका दूसरा तरीका देखिए। चले अब इसका दूसरा तरीका क्या है? सेम एज ही रहेगा आपका, कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए आपको पता है कि उसकी यदि उसकी आय में 12% वृद्धि, तो 100 का 12% 12 होगा, तो केवल वृद्धि लिखिए। जो वृद्धि वो वृद्धि लिखिए, जो कमी कमी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी आय में 12% वृद्धि मतलब 12 वृद्धि हो गई, और उसके बचत में 10% कमी हुई, तो मैंने 10% निकाला तो 2 आया, तो 2 कमी कर दीजिए, 2 की क्या कर दीजिए आप? 2 की कमी कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 की कमी हो गई, ठीक है? 2 की कमी। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तो उसके खर्च में, अब सोचिए कोई व्यक्ति 12 रुपए कमा रहा है, ठीक है? कोई व्यक्ति 12 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया आप खर्चा कम करते, यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ पे कौन सी राशि होनी चाहिए कि 12 हो जाए? अब सोचिए आप 2 रुपया कम करने के बाद 12 आना चाहिए, 2 रुपया कम करने के बाद 12, यहाँ होना कितने? 14, ये 14 सुना ना? अब देखो ये 14, तो बस अभी इसका मतलब वो पूछ रहा है कि उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत, उसके खर्च में वृद्धि, ये वृद्धि दर्शा रहा है, क्योंकि ये कमी ये वृद्धि, ये भी वृद्धि दर्शाएगा, तो डायरेक्ट वृद्धि लिखे 14, वृद्धि हो गया। आई 80
नीचे अपन 80 कर देंगे, देखिए वही आगे बताया। तो आप चाहे जोड़ करिए चाहे बिना जोड़े तभी हो जाएगा। इसको 100 से गुणा कर दिए प्रश्न बदलने के लिए, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा आपका, सही है, ठीक है। और इसको फिर आप काट दीजिए आप 2 से, 2 दूना 4, यहाँ जाएगा 2.5 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2.5 और 7 कितना है 17.5, 17.5। चाहे जिस तरीके से करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पहला सवाल बता रहा हूँ, धीरे धीरे सवाल जब करेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन लगातार लगे रहने से चीजें समझ आती है। एक बार एक दिन गैप करके दूसरे दिन गैप करके नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा आप लोग को लगातार लगा रहना पड़ेगा, ठीक है। मैथ थोड़ा समय मांगता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि होती है और उसकी बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है बताना। तो आपको पता है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत, सही है। तो अनु अपनी मासिक आय का, हमें मासिक आय पता ही नहीं है, हम क्या मानेंगे 100 मान लीजिएगा। अगर वो 68% खर्च कर रही है तो 100 का 68% 68 ही होगा। अगर 68 खर्च करे तो बचत कितना होगा, 100 में से 68 घटाइए, 68 2 70 3 30 और 32, बचत कितना होगा 32। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, आय 100 थी, 100 का 20% निकालेंगे 20 ही होगा, अर्थात उसकी आय में 20 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि क्यों लिखी, ठीक है। अब कह रहा और उसकी बचत में, बचत है 32, इतने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो इसको पहले बदलिए आप, देखिए इसको जो सही दिया उसको सिंपल फ्रैक्शन बदलिए, 8 9 72 3 75, 75/8 मुड़ते, ये प्रतिशत मतलब क्या रहेगा 1/100। देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, ऊपर 3 बच गया, 3 एकम 3, नीचे 8 चौको 32। इतनी प्रतिशत वृद्धि होती है तो उसकी आय, उसकी बचत कितनी 32। तो 32 का 3/32 निकालेंगे, अर्थात 32 का इतना परसेंट निकालेंगे ना, तो 32 का इतना परसेंट निकालेंगे तो मैंने इस जो प्रतिशत है उसको मैंने ऐसा बदला तो ऐसा हो गया। तो 32 से 32 कट गया तो मतलब 3 की वृद्धि हुई है। अब सोचिए यहाँ 20 है, अगर बचत 3 है तो आप सोचिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ आपका यहाँ 3, यहाँ कितना होना चाहिए 17, तभी तो 20 होगा। 3 को इसमें घटाइए तो 17 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो उसका जो मासिक पहले जो व्यय था 68 था, अब बढ़ा कितना 17, कितना से बढ़ा है 68 से। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 1/4 कितना प्रतिशत को व्यक्त करता है 25% को, या 100 से गुणा करेंगे, 100 को 4 से काटेंगे 25 आएंगे, 25 आएगा। थोड़ा सा याद करिए आप लोग, ये 25% हो गया, सही है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है। यदि उसकी व्यय में 20% बढ़ता है, यदि उसकी व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। चलिएगा, तो सुधा अपनी आय का, आय नहीं पता है, आप जानते हैं कि आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस बचत, सही है। तो अपनी आय का 15% बचाती है, अगर उसकी आय 100 होगी तो बचाए कितनी 15 बचाएगी, क्लियर है। यदि आप 15% बचाती है तो अपनी आय का 100 का 15% 15 होगा, तो 15% बचाती है अर्थात 15 बचाती है। यदि अब सोचिए आय 100 रुपया है, बचत 15 रुपया, खर्च कितनी करती होगी 85 खर्च करती होगी, सही है। यदि उसकी व्यय या उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय मतलब खर्च, अगर खर्च जो है 20% बढ़ता है तो आप 85 का 20% निकाल लीजिए। 85 का 20% मैंने आपको बताया 20% का मतलब होता है देखिए 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे आप, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, सही है। थोड़ा बहुत याद करिए आप लोग।
5 से काटेंगे 85 17 आएगा, क्योंकि 17 पचे क्या होता है 85, मतलब 17 की वृद्धि होगी। केवल वृद्धि से मतलब हमको वृद्धि होगी। चलिए तो उसके व्यय में 20% वृद्धि मतलब 17 हो जाएगा, 85 का 20% 17 हो जाएगा, सही है। और बचत में जो बचत 15 है उसमें 60% वृद्धि होती है, तो बचत जो है 15 है, 15 का 60% निकाल लीजिए, 60/100 करेंगे आप, सही है। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 गुना 10, सॉरी 5 3 15, 5 गुना 10, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 3 का 9, मतलब 9 वृद्धि हो गई। अब सोचिए ये आय कितना होगा, अगर इसमें 17 वृद्धि, इसमें 9 वृद्धि, इसमें कितना वृद्धि हुई होगी, 17 9 कितना 26, इसमें 17 वृद्धि हुई होगी, तो कह रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आय में वृद्धि 26 की हुई है। कितना से, 100 से। जब कोई चीज 100 पे काउंट होती है सीधे वो किसमें से होती है, प्रतिशत में, तो 26/100 मतलब कितना 26%। तो आपका सही जवाब है 3 वाला, सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, ठीक है। आय मान लीजिए कितना, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है। तो अपनी आय का 72% खर्च कर रहा है, उसकी आय मान लीजिए 100, तो अगर 72 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना आपका, बताइए 28, सही है। चलेगा, यदि उसकी आय में 28% वृद्धि होती है, उसकी आय में 28%, आय 100 है, 100 का 28 निकालेगा 28 आएगा, इसमें 28 वृद्धि होगी, क्लियर हुआ, वृद्धि होती है। और उसके व्यय में 25% वृद्धि होती है, तो व्यय आपका 72 है, तो 72 का 25% निकाल लीजिए, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, क्लियर है। 25/100 करेंगे, काटेंगे 25 से कम 25, 25 से होगा 100, 1/4 आएगा, 4 से काटेंगे 18, कितना आएगा 18, मतलब इसमें 18 की वृद्धि होती है। आप समझ लीजिए आप कि 28 की चीज है, मतलब आय में 28% वृद्धि, खर्च में 18% वृद्धि, तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है, ये 28 से 18 यहाँ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10। अब इसका मतलब कि 28 में 10 वृद्धि हुई है, तो 10 की वृद्धि कितना पे, 28 पे। इसी को बताना है कि उसके बचत में, उसकी बचत में वृद्धि या कमी। तो पहली बात तो कमी हो नहीं, क्योंकि वृद्धि यहाँ वृद्धि शो कर रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये कमी वाला आंसर तो खत्म हो जाएगा। बचा 2 ऑप्शन मैच कर लिया, किसको काट लिया, 2 से काटे, 2 पंजे 10, 2 से काटे 14, ठीक है। अब इसको काट, इससे 100 से गुणा करें ताकि ये प्रतिशत मिल जाए, 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 7, 2 से काटेंगे आपको 50 आ जाएगा। देखिए 50 का 5 पे गुणा 250 आ जाएगा, 50 का 5 पे गुणा कर 250 आएगा, तो 250/7। अब 7 का मोटी मोटा भाग दे सकते हैं, 7 त्रिके 21, बचा 4 आपका, 7 त्रिके 4 बचेगा, जगह 40, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 मतलब 35 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन ये तो 38 से बेसी है, ये आपका चलेगा। तो सुनिए का मतलब 35.7 ऑप्शन यही आएगा। अब पूरा हल करेंगे तो इसके बाद हम हल करें, आप देख ले 35 के बाद भाग दशमलव कुछ भी आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। अगर यहाँ पे आय होता है, फिर आपका खर्च होता है, फिर आपका बचत होता है, तो आप आय मान लीजिए 100 में से 75 खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा 25, क्लियर है। यदि उसकी आय में 28% वृद्धि होती है, आय 100 है, 100 का 28% 28 ही होता है, इसमें 28 वृद्धि लिख लीजिए, वृद्धि को लिखिए। साथ ही उसके व्यय में, व्यय है 75 में 20% वृद्धि होती है, तो 75 का 20% निकालिए, 20/100, ये आपको पता होगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 75 को, तो आपका आएगा 15, कितना आएगा, ये 15 वृद्धि हो गई, 15 वृद्धि हुई है। सोचिए ये 28 है, ये 15, यहाँ पे कितना होना चाहिए, इन दोनों का, यहाँ इन दोनों का योग ये होना चाहिए, 15 कितना होना चाहिए 13, तभी तो होगा इसमें 13, तो मतलब 25 पे 13 वृद्धि, जैसे ये 100 पे 28 वृद्धि, 75 15 वृद्धि, ये जो आएगा वृद्धि दर्शाएगा, तो 13 की वृद्धि हुई कितना पे 25 पे,
आपको पता है 1/25 कितना परसेंट, 4%, 13/25, 13 चौको 52% होगा कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। इसमें 100 से गुणा करेंगे आप तो ही बताएगी, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 13 चौके 52% वृद्धि हुई है। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल ज्यादा लेकर के आएंगे और ठीक है, आज के लिए इतना ही।